निषाद पार्टी है, इस समय कम से कम 15 सीटें जो मिली हैं, 15 सीटों बेची हैं। 15 सीटें कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाए। नीचे हरा जो है टप्पू जी हैं, हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। स्थानीय सभी लोग ने समर्थन दे रहे हैं इनको। और मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और हम इस समय चौरी चौरा विधानसभा में मौजूद हैं। चौरी चौरा विधानसभा की बात की जाए तो ऐसे कई चेहरे हैं जो सामने विधानसभा का नाम लेते ही आ जाते हैं। उसमें ही एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम है ईश्वर चंद जायसवाल। जब बात चौरी चौरा विधानसभा की हो तो इनका चेहरा सामने आना स्वाभाविक है। भाजपा से बड़े कयास भी लगाए जा रहे थे कि इनको टिकट मिलेंगे। बहुत लंबे समय से ये चुनावी मैदान में सक्रिय भी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। लेकिन अभी आज हम इनसे चौरी चौरा के विधानसभा के समीकरण को जानने आए हैं कि इस विधानसभा सीट पे इनको क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव मैदान में ये भी उतरे थे, सक्रिय थे। क्या स्थिति बनती बिगड़ती दिख रही है। और एक मुद्दे पे हमेशा इन्होंने सवाल उठाया है, वो है स्थानीय मुद्दा। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी ईश्वर चंद जायसवाल जी कि आप आज जिस मुद्दे पर हम बात करें, क्योंकि आज हम जिस दौरे पे निकले थे, कई जगह आज हमने इंटरव्यूज़ भी किए, लोगों से भी बातचीत की। आपको क्या लगता है, लंबे समय से आप सक्रिय हैं इस समय, तो किसको जनता इस बार चौरी चौरा विधानसभा में पसंद करेगी, क्या लग रहा है आपको? आज के डेट में यहाँ केवल एक ही लड़ाई है, स्थानीय बाहरी। क्योंकि जितने हमारे राष्ट्रीय पार्टी हैं ये नहीं देखते हैं कि यहाँ कौन काम करता है, उनका कौन कार्यकर्ता है, कौन सक्रिय है, कौन जनता की पसंद है। वो केवल अपना जाति समीकरण ऊपर से थोप देते हैं कि ये जात के लोग ज़्यादा हैं, ये जीत जाएंगे, ऐसे समीकरण हो जाते हैं। तो चूंकि जाति समीकरण स्थानीय मुद्दे पे कोई कुछ किया नहीं आज तक। जो भी नेता आए, हमारे दो आए, जयप्रकाश निषाद जी आए, वो भी फेल हो गए। मकान बनाए, उसके बाद राज्यसभा में भेज दिए गए। संगीता यादव आ गई, वो भी अपना मकान बना के समय लखनऊ विराज रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो स्थानीय मुद्दों को लेके चला। क्योंकि जनता यहाँ देखते देखते एक तरह से ये हो गया कि उबन हो गई है कि हमारे मुद्दे, यहाँ के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, सरिया शुगर फैक्ट्री का था, बंधे का मुद्दा है, बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों का पलायन है, जितनी इंडस्ट्रीजियाँ बंद हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर किसी का फोकस नहीं जाता है। केवल वो अपने फंड को बेचते हैं और व्यवस्था करते हैं, जाति समीकरण ठीक करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो इस बार हम लोग चूँकि जुड़े हुए थे निषाद पार्टी से, 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, बाढ़ काम हो तभी हम लोग का सबसे ज़्यादा हम लोग का योगदान रहा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा योगदान रहा, शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा योगदान रहा। सभी जगह से हम लोग को योगदान हमारी 3 पीढ़ियाँ करते हुए आ गई है। कोई ऐसा हम नए नहीं हैं। हमारे यहाँ पहले चेयरमैन रहे हैं, पिताजी हमारे चेयरमैन रहे, 3-4 डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, शिक्षा जगत में तमाम काम किए लोग। तो हम लोग उसी हिसाब से चलते रहते थे, जनता के बीच में रहते थे। 20 साल लगभग ब्लॉक प्रमुख हम रहे, एक सड़कें यहाँ हमारी जानी पहचानी गई। तो कभी भी मौका नहीं। क्या लगती है आपको ये वजह कि अगर ऐसे स्थानीय चेहरे को टिकट ना देके किसी अन्य चेहरे को अगर टिकट दिया जा रहा है, तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? उसकी वजह केवल जाति समीकरण बैठा लेते हैं, ऊपर से जो है पैसा लेते हैं। जैसे निषाद पार्टी है, इस समय कम से कम 15 सीटें जो मिली हैं, 15 सीटों बेची हैं। 15 सीटें कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाए। ये पूरा प्रशासन जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है, कुछ कह नहीं सकती है, कहने की स्थिति में है ही नहीं है। चलिए देखिए, चुनाव है ईश्वर चंद जी, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। मुझे लगता है ये 10 मार्च को ही ये सिलसिला बंद भी हो पाएगा, फिर ईवीएम की गड़बड़ी का सवाल उठ जाता है वहाँ से। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, चौरी चौरा विधानसभा में क्या लगता है आपको, कौन सा चेहरा आपको आगे बढ़ते दिख रहा है? इस समय स्थानीय चेहरा जो है टप्पू जी हैं, हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। स्थानीय सभी लोग ने समर्थन दे रहे हैं इनको। हर लोग अभी एडवोकेट दिए हैं, जो निषाद पार्टी के थे इंदल निषाद, वो भी दिए हैं। तमाम लोग समर्थन बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग समर्थन देने के बाद सभी, चूँकि सभी लोग के दिमाग में आ गया कि स्थानीय ही आदमी यहाँ का समाधान करेगा, और भी एक आदमी। क्योंकि हम लोग
कई भागों में बटे रहते हैं, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं जाति समीकरण। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार सभी लोग एक होंगे। स्थानीय मुद्दे पर सभी लोग एक है। एक चांस स्थानीय आदमी आपको लगता है कि इस बार जनता उस चेहरे को पसंद करेगी जो चेहरा यहाँ का होगा? बिल्कुल बिल्कुल। 70 साल से यहाँ पे कोई स्थानीय आदमी यहाँ पे जब सामान्य सीट हुआ तब तक नहीं हुआ। 70 साल से सरदारनगर की धरती में कोई विधायक हुआ ही नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ तब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है क्षेत्र का। आपने अभी कहा कि आपका समर्थन जो है वो टप्पू सिंह की तरफ है, लेकिन आप जिस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, सक्रिय थे लंबे समय से, इसके पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, आप क्यों नहीं निर्दल चुनाव लड़ने के बारे में सोचे? एक्चुअली पहले था कि हम लोग को आशा थी कि दल से हम लोग 5 साल से लगे हुए थे निषाद पार्टी में। सभी लोग को हम लोग निषाद पार्टी बता चुके थे। अब चूंकि ऐन मौके पे धोखा दिए, इतनी बड़ी जो धोखा, राजनीतिक धोखा कभी जिंदगी में खाए नहीं थे कि आदमी विश्वासघात किया हमारे साथ। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई अब हम किस दल का प्रचार करें, क्या प्रचार करूं, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, तो हम लोग प्रचार भी क्या किया जाए। आपके जीतने से जगह इनको दफन करना, क्योंकि क्षेत्रीय दधीच का हड्डी जब काम आया था, जब राक्षसों को मारे थे, तो आपका भी कुर्बानी, इनकी जो मार्केटिंग है, जो बेचने वाली प्रक्रिया है, ब्लैकमेलिंग है, सब बंद होगी प्रमुख जी। आप समर्थन कहीं कहीं एक आदमी को दिया जाए, तो हम लोग कहें भाई बड़े होने के नाते हम ही लोग कुर्बानी दें। तो हम लोगों ने टप्पू जी का समर्थन दिया कि स्थानीय मुद्दे पे, चूँकि उन्होंने समर्थन। आपके पास मात्र 15 दिन का वक्त था, ये बड़ी वजह है आप कहते हैं कि आप चुनाव मैदान में नहीं होते? बड़ी वजह ये भी है और इनको हराना भी बहुत बड़ी वजह है कि जो स्थानीय मुद्दे के जो हमारे हैं, किसी कुर्बानी देना ही पड़ेगा। तभी जब एकजुट होंगे तभी, नहीं तो खंड खंड में रहेंगे तो फिर इन लोग का तो चांदी रहेगा। ऐसे में ईश्वर चंद जायसवाल जी का समर्थन क्या आप बीजेपी की तरफ है कि नहीं? नहीं, हम बीजेपी की तरफ अलग बात है। बीजेपी ये है नहीं, ये तो निषाद पार्टी के हैं। तो गठबंधन तो है ही नहीं। गठबंधन से क्या हुआ, भेड़िया भेड़ में आ जाए तो भेड़ थोड़ा हो जाता है। भेड़िए को अगर भेड़ में घुसा दिया जाए तो कहें कि ये तो अपने जात के नेता हैं, और वो जात के भी नहीं हुए हैं, जात को भी बेच दिए। ये अपने जात के नहीं, इनकी जात पात जो भी है इनका घर है, पूरा प्रदेश इनका घर है। ये सबको बुनाएंगे, अपने बनेंगे, बेटे को बनाएंगे, दूसरे के बेटे बनाएंगे, फिर बहू बनाएंगे, फिर बीवी बनाएंगे। ये लोग को, तमाम लोग को लालीपाप दे के घुमा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल आपसे यहाँ उठ जाता है कि तब जो योगी जी का अभी सपा पे अभी उन्होंने तंज कसा परिवारवादी, उस पर आप क्या कहेंगे कि एक ऐसी पार्टी के साथ जिसको आप परिवारवादी बता रहे हैं, उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये योगी जी को भी ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये तो सभी लोग को ब्लैकमेलिंग करते, दिखा दिखा हम लोग का चेहरा दिखा के उनको ब्लैकमेलिंग किया है। पूरा प्रदेश में 70 टिकट बांटे थे, 70 जगह से लोगों को टिकट बांट के कि हम आपको देंगे, हमारा 70 टिकट जा रहा है। सभी जगह इसकी भीड़ मंगाई गई। लखनऊ में दिखाया गया, अमित शाह जी को दिखाया गया कि इतनी बड़ी भीड़ है, जनसंख्या हमारी है। उसके आधार पर वो लोग चूँकि नाप नहीं पाए, इनकी चूँकि तमाम मजबूरियाँ, राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग पहले भी किए थे। पहले ये उनके साथ थे, अयूब जी के साथ थे, अयूब के पार्टी में थे, तो जब मौका मिला उनको तोड़ दिए, उनको गाड़ी दिए, घोड़ा दिए, एक प्लेटफॉर्म दिए तो उनको तोड़े। उसके बाद सपा में चले गए। सपा में जो है जाके कहते हैं कि हम मठ को हराए, तो जहाँ सपा वाले से थोड़ा ढीला हुआ तो भाजपा में चले गए, तो वहाँ कहते हैं हम हाथा को हरा दिए। तो इनका मार्केट हो गया कि हम हाथा हराए हैं, मठ हराए हैं। लेकिन चौरी चौरा शहीदी जगह है, यहाँ दफन होके जाएंगे ये लोग। यहाँ शहीद जैसे होता है नाम, हमारे यहाँ जितने हैं शहीदों के नाम होता है, तो ये भी राजनीतिक शहीद यहाँ से होंगे, ये निश्चित तौर पे ये पक्की बात है। तो चलिए, राजनीतिक शहीद होंगे, यहाँ से दफन होंगे, यहाँ से, ये कहना है ईश्वर चंद जायसवाल जी का। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईश्वर चंद जायसवाल जी की बात की जाए तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी वो यहाँ पे रहे हैं, और उनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे कोई स्थानीय चेहरे को ही इस बार जनता पसंद करेगी, और वो स्थानीय चेहरा जिस भी पार्टी से आता है, जो भी प्रत्याशी रहता है, उसी को इस बार यहाँ की जनता पसंद करेगी। चौरी चौरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पे 3 मार्च को वोट है। देखिए स्थिति यहाँ पर क्या बनती बिगड़ती है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।